देन कल हमने शुरू किया था थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। थ्रेट्स क्या होते हैं? ये देखो, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि ऑडिटर हमारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बट ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस आ जाएंगे जिससे उसकी इंडिपेंडेंस पर क्या आ जाएगा, खतरा आ जाएगा। और कौन कौन से खतरे हैं? सबसे पहला सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अगर उसका लालच आ गया, ग्रीडीनेस आ गई, तो डेफिनेटली वो इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब ग्रीडीनेस कैसे आएगी? या तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसका, कोई लोन गारंटी उसको मिलने वाली है, क्लाइंट के फीस के ऊपर डिपेंड है वो ज्यादा, उसका बिजनेस रिलेशनशिप है, मतलब मल्टीपल डिस्काउंट्स वगैरह उसको मिलते हैं, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट है उसकी कोई, या फिर उसकी जो सर्विसेज है ना वो फीस के ऊपर डिपेंड करती है, या फिर ये कह लो आप फीस के ऊपर उसकी सर्विस डिपेंड करती है कि जैसे से वो सर्विस देगा वैसी फीस उसको मिलेगी। देन सेल्फ रिव्यू थ्रेड। सेल्फ रिव्यू थ्रेड का मतलब क्या है कि या तो प्रीवियसली कोई इंप्लॉय था या प्रीवियसली कोई डायरेक्टर था। मतलब तो रिसेंटली वो डायरेक्टर था, पहले था, है नहीं, ना होगा, पहले था अब नहीं है, वो डायरेक्टर या फिर इंप्लॉय। और ऑडिटर ऑडिट सर्विसेज ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं जो खुद ही ऑडिट करवानी है बाद में। मतलब ऑडिटर ऐसी सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है जिसे उसको बाद में ऑडिट करवानी पड़ेगी, तो सेल्फ रिव्यू आ गया। अभी ये पॉसिबल थोड़ी ना हो सकता है कि मैं ही काम करूं, मैं ही रिव्यू करूं। एक बार ध्यान से सोच के बताओ, क्या कोई बंदा अपने काम में कमियां निकाल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मान लो मैंने भी कोई काम किया है ना और मैं उसको 4 बार रिव्यू कर लूं, बट उसकी कमी कौन निकालेगा? आप लोग निकालोगे, क्योंकि आप लोग इंडिपेंडेंट पार्टी, आपको नहीं पता कि आप लोगों ने मैंने वो कैसे बनाया है, बट मुझे पता है कि मैंने वो किस तरह से बनाया है। गॉट इट? देन एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट क्या होता है कि ऑडिटर को ऐसी पोजीशन में प्रमोट कर दिया जाता है जहां पे एक थर्ड पार्टी कंक्लूड करती है कि इसकी ऑब्जेक्टिविटी, इसकी इंडिपेंडेंस कंक्लूड सॉरी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। देन फैमिलिटी थ्रेट, भाईचारा, सिंपैथिकली, मतलब दोनों लोग कैसे जुड़े हुए हैं? सिंपैथिकली जुड़े हुए हैं, या तो क्लोज रिलेटिव हैं, या मेरा पार्टनर आज उसमें क्या है, बोलो। मेरा पार्टनर क्या? मेरा सीनियर? पार्टनर आज वहां पे क्या कोई सीनियर इंप्लॉय है या फिर कोई डायरेक्टर है। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आप लोग को। जैसे मान लो अब दीपांशु और तनीषा है, ठीक है। अब आप दोनों फ्रेंड्स हो, देखो एक क्लास में पढ़ते हो, तो बॉन्डिंग आप लोगों की अच्छी है। कल को आप दोनों जैसे आप दोनों सीए बन जाओगे। अब तनीषा चलेगी सीए प्रैक्टिस में, दीपांशु चला गया जॉब करने किसी भी एक्स वाई जेड कंपनी में, ठीक है। अब दीपांशु की वहां पे लगा लो कोई असिस्टेंट मैनेजर की जॉब है, और तनीषा वहां पे सीए है। अब उस एक्सवाइजेड कंपनी की ऑडिट किसको मिली? तनीषा को मिली। अब ये बताओ, तनीषा जब जाएगी और अपने क्लासमेट को देखेगी, हाँ, अच्छा दीपांशु बैठा है यहाँ पे, तो अब ये बताओ कि तनीषा नेगेटिव ओपिनियन देगी या दीपांशु उसको नेगेटिव ओपिनियन देने देगा? नहीं। दीपांशु क्या कहेगा, यार हम साथ में क्लास में पढ़े हुए हैं, तू भी सीए मैं भी सीए हूँ, अब नेगेटिव ओपिनियन थोड़ी ना देगी। तो इसीलिए वो क्या है, वी कैन से कि मेरा ये वैसे फॉर्मल पार्टनर तो नहीं है, बट मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं आपको एक, कि पहले मैं जुड़ा हुआ था किसी इंसान से, आज वही ऑडिट करने आ रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। या फिर लॉन्ग एसोसिएशन हो गया, या फिर मैं मल्टीपल गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट कर रहा हूं क्लाइंट से, तो भी वहां पे वो फैमिलिटी थ्रेट आ जाएगा। डन? स्विच ऑन योर कैमरास। देन इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट क्या होता है कि लोग सीए को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि या तो आप सही ओपिनियन दो या हम आपको हटा देंगे, तो वो होता है हमारा इंटिमिडेशन थ्रेट। जैसे दीपांशु ने भी एक बात बोली थी। दीपांशु ने क्या बात बोली कि सर वो अगर ये बोले कि मैं तेरे को एम्प्लॉयमेंट से हटा दूंगा, तो वो दीपांशु ना सेल्फ रिव्यू है, ना सेल्फ इंटरेस्ट, ना फेमिलिटी है, वो मेरे को डरा रहा है। क्या डरा रहा है वो? कि भाई ये तो पॉजिटिव ओपिनियन दे वरना मैं हटा दूंगा तेरे को, थ्रेट ओवर रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो वो आता है हमारे इंटिमिडेशन थ्रेट। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछो, वरना मैं आगे चलता हूँ फिर। कोई डाउट? नहीं? चारों कोई डाउट है आपको? अभी तक मैंने रिवाइज करवाया, सिर्फ कंटेंट अभी शुरू होगा यहाँ से। कोई डाउट है आपको? चलो फिर नो। पहले इमेजिनरी कंसेप्ट करते हैं, नोट जस्ट वर्ड। आप दोनों मुझे अपने आईक्यू लेवल से बताइए, इस पिक्चर्स को देख के आपको क्या लग रहा है? इमेजिन कीजिए और डिफेंड सोच के बताइए। डिफेंड कर रहा है एनिमी से। एनिमी से डिफेंड कर रहा है, आपको शाहरुख क्या लग रहा है? प्रोटेक्शन कर रहा है अपनी। ठीक है। अब ये बताओ, मतलब डिफेंड कह सकते हो आप कि वो डिफेंड कर रहे हैं किसी चीज से, मतलब उसके ऊपर काफी सारे तीर आ रहे हैं, ठीक है, एरोस आ रहे हैं, वो अपने आप को इस चीज से क्या कर रहा है, डिफेंड कर रहा है। गॉट इट? मतलब ये क्या है इसका, ये जो ढाल हम बोलते हैं, ये ढाल क्या है इसका?
कैन आई से सेफगार्ड, कह सकता हूं मैं? यस। देखो ये हमारा है ऑडिटर, ये कौन है हमारा ऑडिटर, और ये क्या है सारे जो बाण हैं, ये थ्रेड्स, ये थ्रेड्स, और ये क्या है, सेफगार्ड्स। मतलब अगर कोई थ्रेड्स ऑडिटर के सामने आ रहा है तो ऑडिटर को क्या अप्लाई करना है वहां पे, सेफगार्ड, और थ्रेड को अपने अंदर नहीं आने देना है। क्यों? क्योंकि अगर थ्रेड आ गया तो फिर उसकी इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो जाएगी। ऐसा इमेजिन में समझ में आया आपको ये कैसे मैं कह रहा हूं? अब आते हैं कंसेप्ट पे, दैट इज सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस। सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस, देखिए कैसे ये सेफगार्ड्स क्या होता है कि अगर हमारी इंडिपेंडेंस पर कोई भी खतरा आएगा, खतरा या फिर थ्रेट आएगा, तो हम उसको किस तरह से सेफगार्ड करेंगे, किस तरह से इंडिपेंडेंस को बचाएंगे। अब मान लो, अब लेट्स से मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे अब मुझे कोई पत्थर मारने वाला है, तो मैं क्या करूंगा उसमें, पीछे हट जाऊंगा या फिर घर के अंदर घुस जाऊंगा, राइट? तो यहाँ पे कोई मेरी इंडिपेंडेंस पर अफेक्ट डालना चाह रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सेव कार्ड अप्लाई करके अपने आप को मैं बचा लूंगा, और वो जो थ्रेट्स है वो मेरे ऊपर मैं नहीं आने दूंगा, ताकि मैं स्टिल 100% इंडिपेंडेंट रहूं। ये मतलब है सेव कार्ड का, समझाया अच्छे से? सेव कार्ड्स आर द एक्शंस that the accountant, professional accountant मतलब auditor takes that effectively reduce the threat to comply with the fundamental principle to an acceptable level। safeguard क्या है? safeguard वो actions हैं जो एक ऑडिटर लेता है ताकि उसकी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की जो क्वालिटी है वो ऑब्जेक्टिविटी वाली वो क्या रहे, मेंटेन्ड रहे। अब वो क्या सेफगार्ड्स है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चार सेफगार्ड है जो आपको एज इट इज याद करने हैं। देयर आर फोर टाइप ऑफ सेफगार्ड्स। क्वेश्चन में सुनो मेरी बात एक बार, मैं आप लोगों के सामने दो क्वेश्चंस बोल रहा हूं जो पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं, और जब प्रीवियस अटेम्प्ट में मैंने एक बच्चे को टेस्ट दिया तो 10 में से 9 बच्चों का क्वेश्चन गलत था। वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया उनको। क्या क्वेश्चन है? दो क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप लोग आंसर बताना। पहला, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, बताइए इसका क्या आंसर है? एथिक्स तो सर वो मोरल वैल्यूज होते हैं ना, हाँ जैसे तो टाटा बताओ, टाटा व्हाट सर आर द लगाते हैं फंडामेंटल अपने प्रिंसिपल्स? टाटा हाँ ऐसा। हाँ, जैसे रतन टाटा ने अपनी मोरल वैल्यू बनाई हुई है कि भाई टाटा मतलब इज लाइक एग्जैक्टली ब्रांड वैल्यू टाइप। ट्रस्ट ट्रस्ट बिल्ड करा है बिल्कुल, तो पीपल बताओ में। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है एथिक्स के? एथिक्स के क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिविटी। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये थे दीपांशु। हाँ। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं, व्हाट आर द फंडामेंटल्स, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स टू रिमूव द थ्रेट्स। इसका एक वर्ड क्या है? सेफगार्ड्स। मतलब वो कौन से सिद्धांत हैं जिससे मैं इंडिपेंडेंस को बचा सकता हूं, जिससे मैं थ्रेट्स रिमूव कर सकता हूं, कॉल्ड एज थ्रेट्स। आया समझ में? आपको आगे वाले वर्ड से पढ़ के पता लगाना है कि वो फंडामेंटल प्रिंसिपल किस चीज के पूछ रहा है। अगर वो एथिक्स के पूछ रहे हैं तो इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी वाले। अगर वो ये बोल रहे हैं कि व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स टू रिमूव द थ्रेट्स, तो मतलब वो सेफगार्ड्स पूछ रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। अब टू एड्रेस द इशू, चारों यहाँ पे इशू क्या है? टू एड्रेस द सर इशू, वॉइस नहीं आ रही थी आपकी। चारों, एम आई ऑडिबल नाउ? यस। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल? यस सर। तो मैं ये बोल रहा हूं यहाँ पे वो टू लिखा हुआ है, टू एड्रेस द इशू, विच इशू? एथिकल इश्यूज थे, सेल्फ इंटरेस्ट वगैरह। वेरी गुड, मतलब आप एक वर्ड बोलो, दैट इज टू एड्रेस द थ्रेट्स या फिर टू रिमूव द थ्रेट्स। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स वो अप्लाई कर सकता है। सोचो सर एक बार। बोलो बोलो। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स इंटेग्रिटी हाँ, इंटीग्रिटी वाले। और दूसरा कौन सा था वो? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स टू रिमूव द थ्रेट्स। देखो मैं नहीं बताऊंगा, ये मैंने आपको समझा दिया, आप बताओ। सोचो, एनालिसिस करो। देखो पता है, अगर आप कोई चीज इमेजिन करके पढ़ोगे ना तो लॉन्ग लास्टिंग आपको याद रहेगी। अगर मैं डायरेक्टली आपको रीड करवा दूंगा तो वो आपको याद नहीं रहेगा। चलो एक एक बताना। अगर दीपांशु
आपके ऊपर ना, आपको पता है कि अगर मैंने ये अपॉइंट किया क्लाइंट, तो ये मेरे को इंटिमिडिएट करेगा, मतलब मेरे को डराएगा धमकाएगा, तो आपको क्या करना चाहिए? हम्म, डराएगा, मुझे डराएगा तो हाँ, मतलब डेटर करेगा वो आपको। आपको पता है अपॉइंट करने से पहले, एक्सेप्ट करने से पहले आपको पता है कि क्लाइंट चालबाज है, अगर मैंने इसका एक्सेप्ट कर मैं लिया। एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। वेरी गुड, ये क्या है फिर? एक एक्सेप्ट ना करना एटीट्यूड, क्या है? सेफ गार्ड। सेफ गार्ड। अगर कोई थ्रेट आया तो पहले मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई देखो, इंटिमिडेशन मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए, मतलब मैं ट्राई करूंगा कि थ्रेट्स रिमूव हो जाए, पर थ्रेट अगर रिमूव नहीं हो पा रहे तो डेसिस्ट फ्रॉम द वर्क। समझाया? मैं काम ही को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सिंपल सी बात देखो। For the public to have confidence in the quality of audit, it is essential that auditor should always be and appear to be independent. कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए ये रिक्वायर्ड है कि ऑडिटर हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बिफोर टेकिंग एनी वर्क, कोई भी काम एक्सेप्ट करने से पहले ऑडिटर को केयरफुली कंसिडर करना है क्या कोई थ्रेट है या थ्रेट नहीं है। अगर कोई थ्रेट हुआ तो या तो उसको वो थ्रेट क्या करना चाहिए, बोलो सभी, एलिमिनेट, या क्या कर देना चाहिए, टेस्ट, या मना कर देना चाहिए, या फिर कम कर रिमूव कर देना चाहिए वो। एंड प्लेस सेफगार्ड्स विच रिड्यूस द थ्रेट टू अनएक्सेप्टेबल, और ऐसे सेफगार्ड्स लगाए ताकि हमारे जो थ्रेट्स है वो रिमूव या कम हो सके। इफ द ऑडिटर अनेबल टू अप्लाई फुली क्रेडिबल सेफगार्ड्स, अगर वो सेफगार्ड्स अप्लाई नहीं कर पाएगा, जैसे कि मैंने दीपांशु को बोला कि सेफगार्ड अप्लाई नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करेगा? ही मस्ट नॉट एक्सेप्ट द वर्क। सिर्फ ये थे हमारे आसान से सेफगार्ड। पहला क्या, कि उसको इंडिपेंडेंट रहना है। दूसरा, कोई भी काम एक्सेप्ट करने से पहले देखना है कि थ्रेट्स है या नहीं है, अगर कोई थ्रेट है तो उसको एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट करने के लिए क्रेडिबल सोर्सेज लगाने हैं। मतलब जैसे दीपांशु कह रहा है, देखो मैं ऐसे दबाव में नहीं आऊंगा, मतलब बातें रखे हमने, कंडीशंस लगानी है। और अगर वो लोग कंडीशन को नहीं मान रहे, मतलब सेफगार्ड्स नहीं लग पा रहे, तो इट्स बेटर कि वो ऑडिटर रिमूव कर दो, मतलब ऑडिटर एक्सेप्ट ही ना करो।